दिल्ली में एक बार फिर तेंदुआ देखने को मिला है, लेकिन इस बार घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के जंगल में देखने को मिला है। दिल्ली के फॉरेस्ट विभाग का कहना है कि ये तेंदुआ दिल्ली के जंगलों में अब रहने लगा है और अब इनका घर दिल्ली का जंगल हो गया है। यानी कि दिल्ली के जंगल में अब तेंदुए जैसे शिकारी जानवर रहने लगे हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए दिल्ली के जंगलों की बाउंड्री को जगह जगह से ठीक किया जा रहा है। साथ ही जंगलों में जो ट्रेस पासिंग होती थी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वन विभाग का कहना है कि जिस तरह से लगातार दिल्ली के जंगलों में सुधार किया जा रहा है, जाहिर है ऐसे ही जानवर यहाँ पर आते रहेंगे। इसे फॉरेस्ट विभाग एक अवसर की तरह देख रहा है, क्योंकि दिल्ली के जंगलों में अगर ऐसे जानवर घर बनाकर रहने लगे तो दिल्ली के जंगलों में घूमने के लिए टूरिस्ट भी आया करेंगे। जिस तरह से जंगल सेंचुरी इलाके में लोग गाड़ियों से घूमकर जानवरों को देखने जाते हैं, आने वाले कुछ सालों में अगर फॉरेस्ट विभाग की माने तो वैसी स्थिति दिल्ली में बन सकती है। लेपर्ड की इनडायरेक्ट साइटिंग पहले होती थी और सीजनल साइटिंग होती थी। इस साल दो चीज़ हुआ है कि इस साल हमने पहली बार फरवरी में डायरेक्ट साइटिंग की। इनडायरेक्ट साइटिंग बढ़ गई इन द सेंस कि जैसे हमारे लोग रहते हैं प्लांटेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो उनको जैसे रात में आवाज़ सुनने को मिल गया या फुट पगमार्क मिल गया, सुबह जहाँ पे पानी का सोर्स है वहाँ पगमार्क मिल गया, तो इनडायरेक्ट साइटिंग भी बढ़ गई है और डायरेक्ट साइटिंग भी हुई है पहली बार। और हैबिटेट इम्प्रूवमेंट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि लेपर्ड इज़ बिकमिंग नाउ रेसिडेंट। पहले वो आता था चला जाता था, ट्रांजिएंट पॉपुलेशन कहते थे हम लोग उसको। अब वो यहाँ पे रहता है और ब्रीड भी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें जो अभी तक प्रोटेक्शन, क्योंकि ये इसका प्रोटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने जो दीवार हमारी टूट जाती थी या तोड़ दी जाती थी सेंचुरी की, उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि कम से कम टूटे। इलीगल ट्रेसपासिंग जो होता था, जो ट्रेसपासिंग के केसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, आई विल स्टिल नॉट से कि जी ख़त्म हुआ है, बट वी आर स्टिल इन स्टेज ऑफ मिनिमाइजिंग इट। और हम लोग पिछले 6-8 मंथ से हम लोगों ने ड्राइव जैसा वन विभाग की तरफ से दिल्ली के जंगलों में ट्रेस पासिंग को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इन जंगलों की बाउंड्री को जगह जगह से ठीक किया जा रहा है ताकि किसी तरह की ट्रेस पासिंग इन जंगलों में न हो सके। साथ ही अगर कोई असामाजिक तत्व जंगलों में दिख रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उसे अरेस्ट भी किया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि जब तक जानवरों को भोजन मिलेगा वो बाहरी दुनिया में नहीं जाता। बाहरी दुनिया के लोग जब तक जानवरों के क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेंगे उन्हें भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। हम लोगों ने लोगों से रिक्वेस्ट भी किया, तो पहले रिक्वेस्ट किया, फिर वो नहीं माने तो फिर देन वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट स्टेज, अरेस्ट किया है। सो वी आर इनटू इट कि किसी भी हालत में जानवर के लिए जो स्पेस है वो जानवर के लिए अवेलेबल हो। एंड एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ है कि लेपर्ड का मतलब दिखना रहना ये तो हमारे लिए खुशी की बात है ही, लेकिन जैकल पॉपुलेशन उसका स्प्रेड बढ़ गया। जहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा था वहाँ पे जैकल नहीं मिलते थे, नीलगाय नहीं जाती थी। ठीक है, तो नीलगाय का हैबिटेट इम्प्रूवमेंट हो गया, जैकल्स आने लगे। कुछ जगह जहाँ पे बर्ड्स पॉपुलेशन नहीं दिखता था वहाँ बर्ड पॉपुलेशन बढ़ना चालू हो गया, जस्ट बिकॉज हमने सिर्फ इतना ही किया है कि प्रोटेक्शन बढ़ा दिया यार। ठीक है, और पिछले 5-7 साल में जो प्लांटेशन हुए हैं उसका तो असर है ही। फिर इस साल हम लोगों ने हैबिटेट इम्प्रूवमेंट के लिए चेक डैम बनाए, तो चेक डैम का इम्पैक्ट दिखना तो चालू हुआ है, बट अगले 5-7 साल में इसका और इम्पैक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि सॉइल मॉइस्चर रिजीम इम्प्रूव कर रहा है, बर्ड पॉपुलेशन उस एरिया में इम्प्रूव कर रहा है। फिर प्लांटेशन भी हम लोग उस नज़रिए से कर रहे हैं कि जो जानवर है उसके लिए खाना जंगल के अंदर कितना ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं। इस नर्सरी में हम लोग डेडिकेटेड जो फ्रूट बियरिंग श्रब्स होते हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। इस बार हमने सीड कलेक्शन करके हम
हम लोग उसी का प्लांटेशन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में तेंदुओं को देखना हमेशा खतरे की चेतावनी हुआ करती थी, लेकिन दिल्ली के जंगलों में लेपर्ड को लेकर वन विभाग के लोग काफी उत्साहित हैं। जिस तरह से वन विभाग इन जानवरों की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य कर रहा है, इसके बाद ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली एनिमल सेंचुरी के लिए जाना जाए और लोग भी यहाँ आकर खुले जंगलों में जानवरों को देख सकेंगे। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी।